जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जनने दीठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथाएँ हैं, प्राकृतिक की भाषा है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 निकाय, मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। गाथा नंबर 38 कल पूर्ण हुई थी और दूसरा अध्याय भी पूर्ण हो गया है। द्वितीय अध्याय पूर्ण हो गया, जिसमें पुण्य पाप की व्याख्या कल अपन ने समझ ली थी। आज से तृतीय अध्याय प्रारंभ होगा, जो मोक्ष मार्ग की चर्चा चलनी है। मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ तक जो है 6 द्रव्य को समझ लिया, 7 तत्व को भी समझा, 9 पदार्थ भी कल हो गए, 50 निकाय भी समझा। मतलब कि जो हमारे तत्व हैं 27, वो सारे के सारे आपने समझ लिए। 27 तत्व कहाँ से आ गए? जीव और अजीव का विस्तार करेंगे तो 27 हो जाएंगे। 7 तत्व, पुण्य पाप जोड़ देते हैं तो 9 पदार्थ, 6 द्रव्य और 5 अस्थि काय। कितने हो गए? कुल यदि हम करेंगे, जोड़ करेंगे तो ये पूरे 27 हो जाएंगे, 27। इन 27 को हमने समझ लिया, पूरे 27 तत्वों को समझ लिया, विस्तार से भी समझ लिया। अब आगे जो अपन ने कहा था कि इसमें मोक्ष मार्ग का भी वर्णन है। मोक्ष मार्ग के बारे में बताएंगे। क्या है मोक्ष मार्ग? व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्या है? निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है? क्योंकि इसकी चर्चा करेंगे। अब तत्व को समझ लिया, सम्यक की प्राप्ति हो गई, सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई। अब सम्यक चारित्र की ओर बढ़ना पड़ेगा। सम्यक चारित्र से हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो हम यहाँ पर भेद रत्नात्रय, अभेद रत्नात्रय, इन सब बातों को समझेंगे। मोक्ष का निरूपण प्रारंभ हो रहा है। बहुत काल से हम यही चाह रहे हैं कि हमें मोक्ष हो, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति हमको आज तक नहीं हुई है। यदि होती तो आज हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते। मोक्ष का निरूपण कर रहे हैं आचार्य भगवान। जो भी मुमुक्षा लोग हैं, मुमुक्षु हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं, मोक्ष की भावना भाते हैं कि हमारा मोक्ष हो, अर्थात परम सुख की प्राप्ति हो। मोक्ष का अर्थ है परम सुख। क्या है? मोक्ष मतलब 100% सुख। संसार में सुख नहीं है, संसार में इंद्रिय सुख है। इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख है। इसमें इंद्रियां निमित्त पड़ती हैं, लेकिन जहाँ इंद्रिय नहीं, अनिंद्रिय सुख हो, अनिंद्रिय भी हो और अतीन्द्रिय भी हो, मतलब मन और इंद्रियों से रहित होकर के, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय दोनों से रहित होकर जो अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय जो सुख है, ऐसा परम सुख जो प्राप्त हो, वह प्राप्ति के लिए हम मोक्ष की भावना भाते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं सुख चाहता हूँ, तो इसका अर्थ ही है मैं मोक्ष चाहता हूँ। सुख चाहना या मोक्ष चाहना दोनों ही बात एक ही है, कोई अलग नहीं है। मोक्ष चाहने का ही मतलब है परम सुख चाहना। कितने लोग हैं जो सुख चाहते हैं? संसार में ऐसा भी एक भी प्राणी नहीं मिलेगा जो सुख नहीं चाहता हो। लेकिन ध्यान रखना, कौन सा सुख चाहिए है? अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय। इंद्रिय सुख नहीं चाहिए। मुझे मोटर गाड़ी मिल जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, मकान मिल जाए, दुकान चल जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, धन इकट्ठा हो जाए, दौलत शोहरत बढ़ जाए, वैभव रिद्धि आदि मुझे प्राप्त हो जाएं, ये तो आपने सुख मांगा, वो तो इंद्रिय सुख मांग लिया। ये तो आकुलता व्याकुलता का सुख मांगा आपने, निराकुलता का सुख नहीं मांगा। निराकुलता का सुख है कि मुझे मोक्ष मिल जाए। साधन से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है। यदि साधन से सुखी हो तो यहाँ तो चक्रवर्ती भी पैदा हुए हैं,
तीर्थंकर महापुरुष भी पैदा हुए हैं, इनके पास कोई साधनों की कमी नहीं थी, लेकिन इन साधनों से भी उनको आकुलता हुई, तत्संबंधी विकल्प पैदा हुए, इसलिए उन्होंने उन साधनों का भी अभाव कर दिया। इंद्रिय के जितने भी साधन हैं उनका अभाव करने पर ही सुख की प्राप्ति होती है, और जो पूर्ण अभाव करके आत्मस्थ हो जाते हैं उन्हें पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए हम समझेंगे, विचारेंगे कैसा हमें मोक्ष मिले, कैसे हमको मोक्ष मिले। तो मोक्ष का निरूपण आचार्य भगवान स्वयं हमारे नेमिचंद स्वामी कर रहे हैं। गाथा नंबर 39 अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। यहाँ बोर्ड के माध्यम से सबसे पहले अपन गाथा का उच्चारण करेंगे, उसके अर्थ को भी समझेंगे। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 39 उच्चारण करेंगे। सम्मदंसण, सम्मद ये दो दा हैं, एक दा इसके साथ बोलेंगे। सम्मदंसण नाणम चरणम मोक्षस्य, मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा निच्छेदो, निच्छेदो तत्तीय यहाँ तक तत्तीय मयो, तत्तीय मयो नियो अप्पा, नियो अप्पा सम्मदंसण नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा निच्छेदो तत्तीय मयो नियो अप्पा। पूर्ण गाथा का उच्चारण करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। सम्मदंसन्नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा निच्छयदो तत्तीय मयो नियो अप्पा। गाथा का अर्थ समझते हैं यहाँ पर। सम्मदंसण, जो सम्मत मतलब सम्यक, दंसण मतलब दर्शन, नाणम मतलब ज्ञान, चरणम मतलब चरण चारित्र। ये जो सम्मत शब्द है सबके साथ लगा लेंगे। सम्मत दंसण सम्मम नाणम सम्मम चरणम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरणम चारित्र। मोक्षस्य, मोक्ष का या मोक्ष के, कारणम कारण जाने जानो, मोक्ष का कारण जानो। सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक चारित्र को, मोक्ष का कारण जानो। किस नय से? व्यवहारः, व्यवहार नय से। व्यवहार नय से सम्यक दर्शन को भी मोक्ष का कारण जानो, सम्यक ज्ञान को भी मोक्ष का कारण जानो और सम्यक चारित्र को भी मोक्ष का कारण जानो जानो। निश्चय नय दो, निश्चय नय से, निश्चय नय से तत्तीय उनकी तीनों की, तत्तीय मयो उन तीनों की एकता, तीनों रूप उसी रूप ही। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों अलग नहीं, तीनों की जो एकता है तत्तीय मयो, इन तीनों स्वरूप। तत्तीय मयो का अर्थ क्या हो गया? इन तीनों स्वरूप मतलब उन तीनों रूप ही अप्पा आत्मा को, इन तीनों स्वरूप ही अप्पा आत्मा को निश्चय से मोक्षस्य कारणम, मोक्ष का कारण नियो जानना चाहिए। यहाँ इस गाथा का ये अर्थ हुआ। गाथा का पूर्ण अर्थ यहाँ देखेंगे। व्यवहारा, व्यवहार नय से सम्मत दंसन नाणम चरणम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र को मोक्षस्य कारणम, मोक्ष का कारण जाने जानो। निश्चय दो, निश्चय दो, निश्चय नय से तत्तीय मयो
इन तीनों स्वरूप नियो अप्पा निज आत्मा को ही मोक्ष का कारण जानो। यहाँ पर व्यवहार नय और निश्चय नय, ये दो नयों से व्याख्यान किया गया है कि मोक्ष क्या है, मोक्ष का कारण क्या है। कारण तो होना ही चाहिए ना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि क्या होगी। तो मोक्ष का कारण क्या है, मोक्ष का हेतु क्या है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो हैं, ये तीन जो हैं मोक्ष के कारण हैं। व्यवहार नय से अलग क्यों और निश्चय नय से अलग क्यों। देखो, व्यवहार नय से जब कथन करेंगे तो वहाँ पर जो बाह्य साधन हैं उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को लिया जाएगा। यद्यपि वहाँ भी तीनों को मिलाकर ही मोक्ष मार्ग होता है, लेकिन वहाँ बाह्य अवलंबन जो है लिया जाता है, इसलिए उसे व्यवहार लिया गया। लेकिन जहाँ बाह्य अवलंबन न लेकर के एकमात्र आत्मा का अवलंबन लिया जाए तो तीनों स्वरूप आत्मा ही निश्चय से फिर मोक्ष मार्ग बन जाता है। आत्मा ही श्रद्धान है, आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा ही चारित्र है। इस प्रकार से हमें ये चीज़ समझना है, ठीक है ना। क्योंकि हम ये चीज़ नहीं समझेंगे तो अपन ये समझेंगे सम्यक दर्शन भी हो मोक्ष हो सकता है, सम्यक ज्ञान भी मोक्ष हो सकता है, सम्यक चारित्र भी। मतलब सम्यक दर्शन नहीं है और कोई मात्र व्रतों का पालन कर रहा है तो उसका चारित्र सम्यक चारित्र हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लगाना। तीनों को मिलकर ही जो है मोक्ष का कारण होता है। मात्र सम्यक दर्शन ही मोक्ष का कारण नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। लोग क्या है आजकल सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, नक्की कर लो, नक्की कर लो, तुम अलग हो, आत्मा अलग हो, नक्की कर लो। अरे नक्की तो हो गया है, अब बार बार क्या नक्की करना। जान लिया ना आत्मा अलग है, पर अलग है, लेकिन अनुभव तो नहीं किया ना। अनुभव तो सम्यक चारित्र में जाकर के होगा। जब तक सम्यक चारित्र नहीं होगा तब तक अनुभव नहीं होगा। तो अनुभव का विषय के लिए तीनों का मिलना जरूरी है। व्यवहार में भी तीनों का मिलना जरूरी है और निश्चय में भी। बस इतना अंतर है कि व्यवहार में तीनों का मिलना जब होता है तो उसमें बाह्य द्रव्य का अवलंबन हो जाता है। जैसे श्रद्धान में देव शास्त्र गुरु, शास्त्रों में सम्यक ज्ञान और बाह्य में व्रत आदि की प्रवृत्ति, ये जब तीनों चीज़ मिलती हैं तो वहाँ पर व्यवहार से मोक्ष मार्ग हो जाता है। लेकिन जब बाह्य की प्रवृत्ति आदि भी न होकर के, बाह्य का अवलंबन न लेकर मात्र स्व का अवलंबन लिया जाता है, तब वहाँ पर जाकर के निश्चय से जो है तीनों की एकता आत्मा ही हो जाती है। आत्मा परद्रव्य से भिन्न आत्मा का सिद्धांत, परद्रव्य से भिन्न आत्मा का ज्ञान और परद्रव्य से भिन्न आत्मा में लीनता, ये तीनों चीज़ आत्ममय हो जाती हैं, आत्ममय हो जाती हैं। फिर वहाँ आत्मा कहो या रत्नात्रय कहो, रत्नात्रय कहो या आत्मा कहो, तीनों अलग, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। ऐसी अवस्था में निश्चय रत्नात्रय हो जाया करता है। आपको गाथा का अर्थ समझ में आ गया ना, क्या कहना चाह रहे हैं। सम्यक दर्शन नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तुम व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो। ये मोक्ष का कारण है, ये प्रथम अवस्था है। इस प्रथम अवस्था से गुजरे बिना तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। छठवें गुण स्थान में मुनिराज जो हैं, ये व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाले होते हैं। तीनों उनके पास होते हैं। जो मुनि छठवें गुण स्थानवर्ती होते हैं, प्रमत्त विरत वाले जो मुनिराज होते हैं, वो मुनिराज जो हैं ये व्यवहार मोक्ष मार्गी होते हैं, निश्चय मोक्ष मार्गी नहीं। सातवें गुण स्थान में भी, स्वस्थान में भी, वहाँ पर भी व्यवहार मोक्ष मार्गी ही होते हैं। लेकिन जहाँ पर श्रेणी चढ़ते हैं वहाँ से जो है किन्हीं किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से कथन देखें तो वहाँ पर वह निश्चय मोक्ष मार्गी होते हैं। लेकिन किन्हीं आचार्यों को पढ़ते हैं तो वह
11वें 12वें में जाकर के निश्चय मोक्ष मार्गी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हो जाती है। वहाँ जाकर ही आत्मा आत्मा में रत हो पाती है, क्योंकि नीचे जो है 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में श्रुत ज्ञान आदि का अवलंबन है, बाह्य अवलंबन है, और उस बाह्य अवलंबन के माध्यम से योग का अवलंबन है, अर्थ का व्यंजन का अवलंबन है, शब्द का अवलंबन है। तो इसका अवलंबन होने के कारण उसे भी वहाँ निश्चय नहीं माना। निश्चय 11वें और 12वें में जाकर के प्रारंभ होता है गुण स्थान में, लेकिन किन्हीं आचार्यों की मान्यता श्रेणी में भी है। ठीक है, वहाँ हम प्रवेश मान लेते हैं कि उनका निश्चय रत्नत्रय में प्रवेश है, या अभिमुख हैं, सन्मुख हैं। लेकिन देखा जाए तो ये जो है व्यवहार मोक्ष मार्ग चलता है, उस व्यवहार मोक्ष मार्ग के बल से यह जीव जो है, साधक जो है, आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते 6वें से लेकर के 10वें गुण स्थान तक बढ़ता है, और उसके बाद निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन हम दो पक्ष लेके चलते हैं कि 7वें गुण स्थान तक व्यवहार मोक्ष मार्ग, 7वें के ऊपर से जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग। यहाँ आचार्य भगवान ने एक ही गाथा में दोनों बातें कह दी कि व्यवहार से मोक्ष का कारण क्या है और निश्चय से मोक्ष का कारण क्या है। श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र, ये जो है हमें यदि बाह्य से अवलंबन लेना पड़े तो वो हमारा मोक्ष का कारण व्यवहार से बनता है, और श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र मात्र आत्मा का अवलंबन लेता है, आत्ममय होकर अवलंबन लेता है, तो वहाँ पर निश्चय मोक्ष का कारण बन जाता है। यह दोनों ही मोक्ष का स्वरूप है, व्यवहार रूप से भी और निश्चय रूप से। अब आप देखिए, साधक बनना है आपको कितना पुरुषार्थ करना है। सर्वप्रथम जो है आपको मिथ्यात आदि हटा करके सम्यक को प्रकट करके सम्यक ज्ञान चारित्र की ओर बढ़ना है, तब जाकर के हमारा मोक्ष का व्यवहार का कारण बन पाएगा। अभी हम तो मोक्ष के व्यवहार कारण में भी प्रवेश नहीं हुए हैं, प्रवेश होने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों बातें कहीं, इसके बारे में और भी विशेष खुलासा करेंगे, कुछ बातों का समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।